डॉक्टर अहमान और रुबीना फैजल जी का खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू जी। आप जरा ओके। अपने अपने टीवी के वॉल्यूम को हाँ जी, बंद हाँ जी, करें। मैंने बंद कर दी है। थैंक यू। नीरू जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बेसिकली देखें, दोनों जो हम पड़ोसी हैं, एस्ट्रेन पड़ोसी हैं आज की डेट में, और 4-5 जंगें हम लड़ चुके हैं, इतना जानो माल का नुकसान कर चुके हैं, देश के टुकड़े हमने किए हैं। तो आप कोशिश जो आप कर रही हैं, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू। तो मैं डॉक्टर अमान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। बेसिकली पस मंजर की बात है। देखें, आपने ये कहा कि रिपीटेडली अमान साहब की ये मजहबी मसला नहीं है, तो मैं बिल्कुल इस हिसाब से वाकफ नहीं करता हूँ। देखिए, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। 1990 में मस्जिदों से, लाउड स्पीकरों से जिहादी नारे लगा के मुझे डराया धमकाया गया। हजारों कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, रेप्स हुए, और नारे बुलंद किए कि यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। तो ये तो बिल्कुल मजहबी है। नंबर 1, 1990 में जब हमारा पलायन हुआ, आज 30 साल से हम घर जाने की राह देख रहे हैं, मगर उसमें रोड़े अटका रहे हैं जिहादी तंजीमें। तो मैं तो ये 100% कहूंगा, और ये आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आई एम श्योर दैट यू नो अबाउट इट, कि ये मेरा पहला एग्जोडस नहीं था, ये मेरा पहला जेनोसाइड नहीं था। इतिहास में ये हमारा कंटिन्यू जेनोसाइड है। शाहमीर डायनास्टी जब 13वीं शताब्दी में कश्मीर में आई, तब से लेके आज तक ये हमारा 7th पलायन था। जो ओरिजिनल लोग थे कश्मीर के, जो कश्मीरी हिंदू है, बेसिकली कॉल्ड द फाउंटेन हेड ऑफ द वर्क्स, फिलोसॉफिकल वर्क्स लिखी गई, आज की डेट में उस जगह पे हिंदू नहीं रहता। मुझे बताएं, आप किस एंगल से कह रहे हैं कि ये धार्मिक मसला नहीं है? कश्मीरियत का जो है नाम, वो तो सिर्फ नाम है। कश्मीरियत आज की डेट में कश्मीर और शरीयत का मिला जुला रूप है। एक, आप मुझे दूसरी ये पस मंजर की बात बताएं कि जब महाराजा हरी सिंह ने साइन किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिन्ना के साथ, जहां पे डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पाकिस्तान के ऊपर थी। अब आप मुझे ये बताएं कि 1947 में जब नया नया मुल्क बना था, रोटी खाने के लिए नहीं थी, आप लोगों ने, पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, और उसमें हजारों लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया। तो मुझे ये बताएं, वो मजहबी मसला नहीं था? और उसके बाद भी 4 और जंगें हमारे ऊपर मुलव्वस की गई, जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, और आप कह रहे हैं कि ये मसला वो नहीं है। आप जरा आपके मुझे विचार बताएं जरा। जी। ये जो इन्होंने बात मतलब पंडितों की उससे पहले मेरा ख्याल है कश्मीर में सिख राज भी रहा हुआ है जी। डॉक्टर साहब को पता होगा। डोगरा राज, ये जो अशोक के बाद जब 1300 मेरा ख्याल है 1300 समथिंग में पहला नो मुस्लिम, वो भी बुद्धाइज्म को फॉलो करते थे, लेकिन वो नो मुस्लिम हुए बुलबुल शाह के उससे जी। 1325 से लेके ये चलता रहा। इसमें शाहमीरी राज आया, जैसे इन्होंने जिक्र किया, इसके बाद अचक आया, उसके बाद जो है फिर मुग़ल आए थे। मुग़लों के बाद फिर जो है वो अफ़गान आए। अफ़गानों में भी वो चले जाते थे और उसके बाद वो अपने गवर्नर रख जाते थे, जो कि एक जुल्म व सितम की दास्तान है, जिसमें कोई ये पता नहीं है, क्योंकि वो भी मुसलमान थे तो कश्मीरियों पे स्टिल जुल्म होते रहे। यहाँ तक कि एक उसका नाम मुझे भूल रहा है, उस बंदे के नाम से माएँ अपने बच्चों को डराती थी। वो इतना जुल्म करता था कि वो मुर्दों को रोक के उनके कान काट देता था कि मेरा दहशत बैठे लोगों पे जी। और वो उसके बाद फिर मुग़लों के बाद फिर ये जो है सिख राज आया जी। वो भी जिस तरह आया, अब ये जो गुलाब सिंह साहब ने जिस तरह वो किया, इन्होंने पहले साजबाज की कि जी यहाँ पर ऐसे उसको रंजीत सिंह को उकसाया कि हमला करे, उसने हमला किया, फिर एक दफ़ा नाकाम हुआ, तब कितने लोग मरे कश्मीरी, उस सड़कों पे उनकी लाशें पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं होता था जी। 3 हमलों में रंजीत सिंह के फिर ये आया कश्मीर जो है इनके पास जी, सिखों के पास। फिर इसी गुलाब सिंह ने जब सिखों को उल्टाना था तो इसने अंग्रेज़ों से साजबाज कर ली। तो फिर ये सारे, और उसके बाद जो लोग बिके 75 लाख, जो 1846 में जो माहदा हुआ 75 लाख में, यानी आप हिसाब लगा लें कि कितने डॉलर में एक कश्मीरी बिका, 6 लाख थे उस वक़्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस पे डाल देना कि जी ये ऐसे मुसलमानों ने इस तरह किया। अब गुलाब सिंह के दौर में, हरी सिंह के दौर में मुसलमानों की जो मुज़ाहमत है ये 1819 से स्टार्ट है, जब सिख दौर आया। तो ये इनकी ये बात नहीं थी कि कोई मुसलमान है या हिंदू है, ये था कि पूरा जो भी आता था वही उन पे जुल्म करता था जी।
उनकी जितने रिसोर्सेज थे, वो एक ब्यूटीफुल कंट्री था, एक उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, वह ऐश करने जाते थे उनकी औरतों के साथ। हर बादशाह ने बेहुरमती की है उनकी औरतों की। अगर चाहे वो सिख है तो उसमें देख लें, उसकी फ़ौज में वो कश्मीरी औरतें कोई रखता था, कोई किस तरह रखता था, कोई किसी, यानी आप पढ़े तो आप शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें करके, तो उसके बाद जब ये इन्होंने बेचा, उसके बाद ये जो इनकी मूवमेंट है 1947 से, इन्होंने ठीक कहा, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो लोग तो कब से उस महाराजा से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जो धोखे की बात है, वो जो शेख अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने ये जो अभी बात कर रहे थे कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया, वो फिर उनको होता था कि ये वो जो दूसरे चौधरी गुलाम अब्बास हैं, ये चूँकि प्रो पाकिस्तानी थे, तो ये उनके बेनिफिट में ना चीज़ चली जाए, तो इसलिए वो बीच में करके, तो उन्होंने ये सारी खिचड़ी पका दी। नेहरू भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने पटेल को के पास गए, नेहरू ने तो कहा आप चले जाए, लेकिन पटेल ने उनको रोका कि भी रुको। तो ये चीज़ें इतनी सादी नहीं है जितनी ये कह बिल्कुल जी, हिस्ट्री जड़ी हैगी नाल जुड़ी हुई है। और कॉलर्स ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ कि बिल्कुल अपना क्वेश्चन करो और जिन्ना आप छोटा आंसर करिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स ने और काफ़ी मुद्दे जड़े मैनूं